नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को राम राम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, और अपनी जो पढ़ाई है उसको लगातार आगे बढ़ाते हुए आप भी आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ में अपन आज स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। अपनी जो स्वर संधि थी, स्वर संधि अपनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अपन अगला जो संधि का भाग है वो है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे व्यंजन संधि की कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं, व्यंजन संधि की क्या पहचान होती है। सबसे पहले अपन उसकी पहचान है, उस पहचान को देखेंगे कि किन किन वर्णों के योग से व्यंजन संधि बनती है, और कहाँ पर जिन वर्णों का मेल होता है उन वर्णों के आधार पर अपन कहाँ पर पता लगा सकते हैं, किस आधार पे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है या कोई दूसरी संधि है। तो अपन व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे व्यंजन संधि की जो पहचान है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्यंजन संधि में यानी कि इसके प्रथम पद का, इसके प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इसके प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन व्यंजन तथा द्वितीय पद का, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, वहां व्यंजन संधि होती है, वहां व्यंजन संधि होती है। यानी कि इसकी जो पहचान है, अपन पहचान की बात कर रहे हैं, और पहचान में अपन देखेंगे कि इसका जो प्रथम पद है यानी कि ये जो प्लस है, ठीक है, प्लस, प्लस कहाँ होता है, मध्य में होता है, दोनों पदों के मध्य में होता है। तो ये वाला जो इधर तो होता है प्रथम पद, और इधर होता है द्वितीय पद। कौन सा? द्वितीय पद। ठीक है, यानी कि प्लस से पहले वाला जो होता है वो प्रथम पद होता है, प्लस के बाद वाला जो होता है वो द्वितीय पद होता है। तो इसके प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, यानी कि इस जगह पे अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन कैसा होगा कि व्यंजन में हलंत लगा होना चाहिए। हलंत यानी कि शुद्ध व्यंजन वर्ण होना चाहिए। ओनली व्यंजन नहीं, शुद्ध जो व्यंजन वर्ण है वो होना चाहिए, यहां पर हलंत होना चाहिए। ठीक है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, यानी कि द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है तो यहां पर ये स्वर भी हो सकता है, और स्वर नहीं होकर के कोई व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। तो उस जगह पे तो वहां व्यंजन संधि होती है। यानी कि जब इस प्रकार की क्रिया होगी कि यहां पर व्यंजन होगा और यहां पर स्वर या व्यंजन होगा, तो उसमें कौन सी संधि मानी जाएगी? उसमें व्यंजन संधि मानी जाएगी। जैसे अपन बात करें इसकी व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण, इसके कुछ भाग हैं, उन भागों को अपन धीरे धीरे करते हुए एक एक करके और पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं।
तो नंबर 1, इसके जो अनेक भाग हैं और उन भागों में से अपन बात करें नंबर 1 की, तो इसका जो पहला भाग है वो है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण कौन कौन से होते हैं तो उनको अपन कोष्टक में लिख देते हैं। क, च, ट, त और प। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी कि जो वर्ग होता है उसका प्रथम वर्ण कौन कौन से हो गए? क, च, ट, त, प। ठीक है। तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व या स्वर हो तो क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरा वर्ण में बदल जाते हैं। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे कोष्टक में लिख देते हैं, का हो जाएगा ग, ठीक है। च का हो जाएगा ज, ट का हो जाएगा ड, त का हो जाएगा द और प का हो जाएगा ब। ठीक है। यानी कि क ग में, च ज में, ट ड में, त द में, प ब में बदल जाता है। एक बार इसको इतना नोट करो आप, उसके बाद में अपन देखेंगे इसके उदाहरण।
नोट करो। कर लिया? ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, इसकी जो पहचान है ना उसको अपन एक बार ऊपर लिख देंगे ताकि समझने में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो इसकी जो पहचान है वो अपन ने देखी थी अभी। क तो किस में बदलेगा? गांव में। च बदलेगा जाव में। त बदलेगा नहीं टा। टा बदलेगा डा में। ता बदलेगा दा में। और प बदलेगा ब। ठीक है, ये पहचान हो गई। ठीक है, ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। कब बदलेगा? जब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो तो क्या होना चाहिए? वर्ग का प्रथम वर्ण यानी कि कैचट पर। इनमें से पांचों में से कोई भी एक होना चाहिए। उसके बाद में वर्ग का जो वो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वो क्या होना चाहिए? यानी कि प्लस के बाद वाला जो पद है उसका प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? या तो वर्ग का तीसरा वर्ण हो, या वर्ग का चौथा वर्ण हो, या फिर यरलेव हो, या फिर क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर हो। तो वहां पर क्या हो जाता है? कचट पे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी कि गजड़ दब में बदल जाता है। गजड़ दब। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके उदाहरण की। तो एक उदाहरण होता है बाक प्लस ईश। बाक प्लस ईश। अपने क्या देखा था उसमें इसकी पहचान में कि वर्ग का प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? प्रथम वर्ण, यानी कि प्रथम वर्ण है यानी कि कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे। तो एक नंबर पे प्रथम वर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? का। और यहाँ पे क्या है कि कोई या तो वर्ग का तीसरा वर्ण होना चाहिए, या चौथा वर्ण होना चाहिए, या यरलेव होना चाहिए, या फिर कोई भी स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण होने के कारण ग किसमें बदल का किसमें बदल जाएगा? ग में। ठीक है, क कैसा है? आधा। तो ग कैसा भी हो, गे भी कैसा होगा? आधा। और जो शब्द बनेगा वो होगा अपना, भाई यहाँ पे क्या बचा शेष? के को अपन ने गे में बदल दिया, यहाँ पे क्या बचा? वह। अब के नहीं आएगा क्योंकि के बदल गया किसमें? गे में। तो गे कैसा है? आधा। लेकिन यहाँ पे किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। तो ये क्या हो जाएगा? गी। और शेष क्या बचा? सा। ये क्या हो जाएगा? वागीस। क्या हो जाएगा इसका? वागीस। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है इसका वो है दिक प्लस गज। दिक प्लस गज क्या है यहाँ पे उदाहरण में? दिक प्लस गज। अब अपन ने देखा कि वर्ग का ये कौन सा वर्ण है? तीसरे नंबर पे आता है ना, क ख ग। तो तीसरे नंबर पे आता है तो वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या यरलेव या फिर कोई भी स्वर होना चाहिए। तो क किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। और जैसे अपन इसको का जो है ये किस में बदलेगा? ग में। क्यों बदलेगा ग में? क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ण है? वर्ग का तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण होने के कारण क्या किस में बदल गया? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग यानी कि ग में बदल गया। ठीक है, अब इसका जो शब्द बनेगा वो यहाँ पे शेष क्या बचा है अपने पास में? दी। दी का अपन ने दी कर दिया। अब क किस में बदल गया? ग में। तो ग कैसा है? ये आधा।
भाई यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे कोई स्वर होता तो स्वर की मात्रा लग जाती इसमें, तो ये गैप पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्वर नहीं है, स्वर नहीं होने के कारण गैप कैसा रहेगा, आधा ही रहेगा। पीछे अपने पास में कौन सा शब्द है, गज, तो गज का अपन गज ही कर देंगे और शब्द बनेगा अपना दिग्गज। क्या बना, दिग्गज। ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो अगला उदाहरण है वो है वाक प्लस दान। वाक प्लस दान। ठीक है। अब यहां पे क्या है, द, त था द, तीसरे नंबर पे आता ना द, तो यहां पे द तीसरा वर्ण होने के कारण के किस में बदल जाएगा, उसी तरीके से जैसे अपन ने ऊपर बदला है ऐसे ही ग में बदल जाएगा। अब जब से ये ग में बदलेगा तो यहाँ पे शेष शब्द क्या बचा अपने पास में, वा। ठीक है। यहाँ पे ग कैसा है, आधा, तो आधा लिख दिया। पीछे शब्द कौन सा बचा अपने पास में, दान, तो दान को ऐसे के ऐसे अपन ने लिख दिया और शब्द कौन सा बन गया अपना, वाग्दान। ठीक है। कौन सा बन गया अपने, वाग्दान। वाग्दान यानी होता है वाणी का दान। ठीक है। एक बार इसको उतारो, फिर इसका और भी उदाहरण है जो अपन देखेंगे। चलो इसी में देख लेते हैं। एक उदाहरण है इसका बहुत अच्छा, वो है अच प्लस अंत। अच प्लस अंत। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि कौन क्या होना चाहिए, या तो वर्ग का तीसरा वर्ण हो, या फिर चौथा वर्ण हो, या इररेलेवेंट हो, या फिर क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए। तो अपना जो ये वर्ग का प्रथम वर्ण है वह किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। जब ये जैसे अपन इसको बदलेंगे तो च किसमें बदल जाएगा, ऊपर देखो जय में, च किसमें बदल जाएगा, जय में। च छ जय, तीसरे नंबर पे जय आता है, तो च प्रथम वर्ण किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में या तीसरे वर्ण में। ठीक है। और जो शब्द बनेगा अपना वो होगा, जब च को हटा दिया अपन ने, च जय में बदल गया, तो शेष क्या बचा यहाँ पे, ए का ए, फिर यहाँ पे क्या है, जय। अब जय यहाँ पे कैसा है, आधा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए होने के कारण जे कैसा हो गया, पूरा। और लास्ट में क्या बता, क्या बचा है अपने पास में, नत, तो शब्द बन गया अजंत। शब्द क्या बन गया अपना, अजंत। चलो इसको नोट करो एक बार, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं इसका सेकंड भाग। ओनली आपको समझना है इसको। ठीक है। आपको नोटबुक के भर भर के रद्दी नहीं बढ़ानी है, सिर्फ समझने के लिए इतने से उदाहरण इसलिए दिए, इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये सारे के सारे, और इसलिए बताए जा रहे हैं इतनी गहराई से ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है। आप कहोगे सर उदाहरण कम लिखवा रहे हो, तो काफी उदाहरण पड़े हैं आपकी बुकों के अंदर, लेकिन अपन को भर के रद्दी नहीं बढ़ानी है, ओनली अपन को समझना है। एक बार समझ में आ गया तो कोई सा भी उदाहरण आ जाए अपन उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, और संधि विच्छेद है उसका अपन संधि कर सकते हैं। ठीक है, उतार लिया। अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर, सेकंड भाग। ठीक है। नंबर 2 पे यदि क, चलो थोड़ा हाँ डिटेल में लिखते हैं इसको। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण का
च ट त प हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ने या मैं हो तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। देखो सेम आगे वाली पहचान है वो तो सेम रहेगी। अपन ने जो फर्स्ट वाला भाग पढ़ा है उसमें भी कैचे टैते पे ही है, ठीक है, प्लस से पहले, और यहाँ भी कैचे टैते पे ही है प्लस से पहले, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? कैचे टैते प। तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? वहां पर तो था वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, या फिर यरलेव, या फिर कोई भी स्वर। लेकिन यहाँ पे क्या है? ने या मैं हो तो यहाँ पर कैचे टैते पे है वो अपने ही वर्ग के, यानी कि स्वयं के वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। यानी कि कैचे टैते पे का पंचम वर्ण में बदलना। जैसे क्या बदलेगा? अंग में, ठीक है, च बदलेगा यह में, हलंत लगा हुआ है ये सबके नीचे, ध्यान रख लेना। ट बदलेगा अण में, त बदलेगा न में, और प बदलेगा म। ठीक है, आया समझ में? तो अपन जो है अपन ने देख लिया इसकी पहचान क्या है। दूसरी मतलब सेकंड नंबर की पहचान जो है पंचम वर्ण में बदलने वाली, तो अपन ने देख लिया कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? न या मैं हो तो कैच टैते पे किस में बदल जाता है? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो इसका जैसे उदाहरण देखो अपन, उदाहरण है इसका वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। अब इसका जैसे अपन संधि करेंगे, इनको मिलाएंगे, तो यहाँ पे क्या है? मैं, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा? या तो न होना चाहिए या मैं होना चाहिए। न और मैं में से यदि दोनों में से कोई भी एक वर्ण है तो अंतिम वाला प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है कैचे टैते पे वो किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो कै जो है इसका हो जाएगा अंग, ठीक है। और जो शब्द बनेगा वो शब्द बन करके निकल करके आएगा। यहाँ पे जब कै को अपन ने बदल दिया तो शेष आगे क्या बचा? वा, तो वा का वा। अब कै किस में बदल गया? अंग में,
तो अंग, और लास्ट में क्या है, मैं, तो मैं का मैं, और शब्द हो जाएगा अपना वांग में। शब्द क्या बनेगा अपना, वांग में। ठीक है। इसी प्रकार से अपन इसका जो दूसरा उदाहरण है, तो दूसरा उदाहरण की बात करें वो है षट प्लस मास। षट मास। अब षटमास जो है, तो यहां पे क्या है, मैं, वही मैं है जो अपन ने यहां पे देखा है। ठीक है। तो मैं होने के कारण टै किस में बदल जाएगा, अणे में। ठीक है। टै किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, यानी कि 5वें स्थान पर ट ठ ड ड अण। तो 5वें स्थान पर जो वर्ण आता है उसमें बदल जाएगा। और जब ट बदल गया तो शेष ट से पहले क्या बचा, श, और ट किस में बदल गया, अणय में। अणय कैसा है, आधा, और यहाँ पे पीछे क्या है, मास। तो मास का मास, और ये हो जाएगा क्षण मास। क्या हो जाएगा इसका, क्षण मास। ठीक है। इसी के साथ में अपन जो इसका अगला उदाहरण है, तो वो है जगत, इधर से लिख लेते हैं इधर। ठीक है। जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ। ठीक है। अब जगत जो नाथ है, यहां पे क्या है, न, ये रहा, या तो न हो या फिर मैं होना चाहिए। तो ये किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, यानी कि तय किस में बदल जाएगा, न में। और न कैसा रहेगा, आधा। जब तय हट गया इसमें से, तय न में बदल गया, तो आगे क्या बचा, जग। तो जग को अपन ने जग लिख दिया। ठीक है। अब तय किस में बदला है, न में। न कैसा है, आधा, आधा ने लिख दिया। पीछे क्या है, नाथ, तो नाथ का अपन ने नाथ लिख दिया, और शब्द बना अपना जगन्नाथ। क्या बना शब्द, जगन्नाथ। ठीक है। इसी के साथ में अपन जो अगला शब्द है, तो वो शब्द है अपना अप। उदाहरण है अपना अगला, अप प्लस मैं। अप प्लस मैं। अब यहां पे क्या है, प, और यहां पे क्या है, मैं होने के कारण पे किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण कौन सा है, प फ व भ म। ठीक है। अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, कौन, पे। तो जब पे किस में बदल गया, मैं में, तो यहाँ पे शेष क्या बचा, ए को अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैं कैसा है, यहाँ पे आधा है, तो आधा मैं लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, मैं, तो मैं को अपन ने मैं लिख दिया। और शब्द क्या बना अपना, अम्य। शब्द क्या बना अपना, अम्य। ठीक है। तो इसको एक बार आप इसी तरीके से उतारो, जल्दी नोट करो इसको जल्दी। बिल्कुल अपन ने जिस प्रकार से इन वर्णों को, देखो यहाँ पे जैसे के को अपन ने किस में बदला है, अंग में बदला है। टे को अणे में बदला है। तो इसी प्रकार से बदलना है, ते को ने में बदला है, पे को मैं में बदला है। तो इनको ऐसे एरो का चिन्ह लगा के और जस्ट नीचे लिख लेना कि कौन सा वर्ण किस में बदला है, किस कारण से बदला है। उसके नीचे अपन ने अंडरलाइन कर रखी है कि यहाँ पे प्लस के बाद में ये वर्ण आने के कारण ये आगे वाला जो वर्ण है वो इसमें बदला है। ठीक है। उतारो इसको एक बार जल्दी। ठीक है, उतार लिया। अब इसका नंबर 3 जो भाग है उसकी बात करते हैं। ठीक है। ये हो गए नंबर 2 कंप्लीट। एक बार में समझ में नहीं आए वीडियो को दोबारा देखना।
ठीक है, बार बार में वीडियो को आगे पीछे करके देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में, बहुत सरल तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 की अपन बात करें, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण य र ल व श से है हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। मैं किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे अपन बात करें इसके उदाहरण की, ठीक है, ये किससे समझ में आएगा? उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा कि किस प्रकार से अपन मैं को अनुस्वार में बदल सकते हैं। यहां तक तो अपने समझ में आ गया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? मैं होना चाहिए। इनके प्लस से पहले जो वर्ण होता है, जो बदलता है, वो वर्ण क्या होना चाहिए? मैं होना चाहिए। लेकिन प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? इनमें से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी एक वर्ण है प्लस के बाद में, तो मैं है, तो मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे इसका उदाहरण है सम प्लस योग। सम प्लस योग। अब जो मैं है, तो मैं तो यहां पे आ गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? मैं। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? श है। इनमें से कोई भी एक हो तो है ना, इसमें क्या है? यह है। यह होने के कारण मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। और जब ये मैं अनुस्वार में बदल जाएगा तो बचा क्या शेष अपने पास में? श। ठीक है, फिर अनुस्वार, और लास्ट में कौन सा शब्द बचा है? योग का योग, और शब्द क्या बनेगा? संयोग। क्या बनेगा? शब्द संयोग। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो अगला उदाहरण है वो है सम प्लस रचना। सम प्लस रचना। ठीक है, यहां पे क्या है? रे। प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? इनमें से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए, है ना? ये रे, ये रा। अगर रे यहाँ पे है तो मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। और मैं का अनुस्वार हो जाएगा तो मैं से, जब मैं तो बदल गया, शेष क्या बचा? शे। से को अपन ने यहाँ उतार दिया।
फिर क्या आएगा अनुस्वार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रचना का रचना। ठीक है, और शब्द क्या बनेगा अपना संरचना। क्या बनेगा शब्द संरचना। ठीक है, अगला जो उदाहरण है वो है अपना शम प्लस वाद। ठीक है, यहाँ पे क्या है व, यहाँ पे क्या है व, इनमें से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए, व है ना, यहाँ पे वे है ना है, तो मैं किस में बदल जाएगा अपना अनुस्वार में बदल जाएगा। जब मैं बदल गया अनुस्वार में तो शेष क्या बचा अपने पास में स, और से का अपने से लिख दिया। फिर मैं किस में बदला अनुस्वार में, अनुस्वार लिख दिया अपन ने। लास्ट में क्या है वाद का, बाद का अपन ने वाद लिख दिया, और शब्द क्या बना अपना संवाद। क्या बना है संवाद। इसी प्रकार से एक अगला जो उदाहरण है अपना, वो अगला उदाहरण है सम प्लस हार। सम प्लस हार, यहां पे क्या है मैं हलंत है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे क्या है, इनमें से कोई एक वर्ण है क्या है ना अंत में, तो ये है आ गया। हाँ, और है आने के कारण मैं किस में बदल जाएगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में, और जो शब्द बचेगा अपना वो कौन सा बचा है इसमें से का अपन ने से उतार दिया, यहाँ पे आ जाएगा अनुस्वार, और लास्ट में क्या बचा है हार, तो हार का हार, और शब्द हो गया अपना संहार। क्या शब्द बना है अपना संहार। ठीक है, तो एक बार आप इसको उतारिए, और इसी के साथ में अपनी जो व्यंजन संधि है उसको अपन यहाँ पर फिनिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है।